नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चुनावी साल में होने जा रहे नए संसद भवन के उद्घाटन पर सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें तनी हुई हैं। जहां रविवार को होने वाले समारोह को भव्य रूप देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं राजनीति भी जोर पकड़ चुकी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां ओछी राजनीति कर रही हैं। इस बीच ऐसी कई पार्टियां इस समारोह में हिस्सा लेने का फैसला कर चुकी हैं जो अमूमन बीजेपी के साथ नजर नहीं आती हैं। इनमें बीएसपी और जेडीएस भी शामिल है। बीजेपी के कुछ बिछड़े दोस्त भी अब उसके साथ इस मामले पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में संख्या बल की ही बात होती है, तो लिहाजा देख लेते हैं कि रविवार को होने वाले समारोह के लिए पक्ष और विपक्ष की ताकत कितनी है। अभी तक के जो आंकड़े हमें मिले उसके अनुसार इस कार्यक्रम के समर्थन में 25 दल हैं। ये बड़ी संख्या है, जिसमें सरकार के साथ जो पार्टियां हैं वो हैं, साथ ही कुछ अन्य पार्टियां भी साथ दे रही हैं। तो 25 पार्टियां इसके समर्थन में। और विरोध में कितने दल हैं ये भी एक देख लेते हैं आंकड़ा। यह है विरोध का 20 का आंकड़ा। तो ये 25 बनाम 20 का आंकड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है रविवार के इस कार्यक्रम को लेकर। और सबसे पहले नजर डालते हैं उन दलों पर जो रविवार के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इनकी संख्या 25 है। इनमें एनडीए में शामिल 18 दल हैं, साथ ही 7 गैर एनडीए दल भी इसमें हिस्सा लेंगे। जो गैर एनडीए दल है उन पर नजर डाल लेते हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है बीजेडी का, बीजू जनता दल। वाईएसआर कांग्रेस भी इसमें समर्थन करने का फैसला किया, हिस्सा लेगी। अकाली दल जो कि बीजेपी के साथ कभी रहा है, उन्होंने भी फैसला किया कि वो इसमें हिस्सा लेंगे। और चौंकाने वाला नाम मायावती जी का, बीएसपी की पार्टी, ये भी इसमें हिस्सा लेगी। लोक जनशक्ति पार्टी पासवान, चिराग पासवान, जो कि अब एनडीए में नहीं है, लेकिन वो भी इसमें शामिल होंगे। और एक और चौंकाने वाला नाम जेडीएस का पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ टीडीपी जो बीजेपी की कभी दोस्त रही है, वो भी इसमें हिस्सा लेगी। तो आंध्र प्रदेश की दोनों दल जो विरोधी हैं वो दोनों ही इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही एनडीए के कौन कौन से दल हैं वो तो जाहिर सी बात है कि इसमें शामिल होंगे ही, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। बीजेपी, शिवसेना शिंदे, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और इसके साथ साथ मेघालय की एनपीपी पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये भी इसमें शामिल होगा। जननायक पार्टी जो कि हरियाणा की आप जानते हैं कि है। एआईएडीएमके वो भी इसमें शामिल होगा। इसके साथ साथ आईएमकेएमके भी इसमें शामिल होना है। आजसू भी आएगा, आरपीआई भी इसमें शामिल होगी। मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, आईटीएफटी त्रिपुरा और बीपीपी बोडो पीपुल्स पार्टी ये भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ पीएमके और एमजीपी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा की, अपना दल उत्तर प्रदेश की, और साथ ही साथ असम गण परिषद, ये तमाम यानी कुल 25 पार्टियां जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही हैं। वहीं 20 विपक्षी पार्टियां वो हैं जो इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगी। उन्होंने इसके लिए बाकायदा ऐलान भी किया है। इन पार्टियों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, इसके साथ साथ शरद पवार की एनसीपी, वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेगी। और नीतीश कुमार की जेडीयू, वो भी इसका बहिष्कार कर रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो भी इसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। और साथ ही शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये भी फैसला कर चुकी कि इसमें शामिल नहीं होगी। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, इसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये सीपीआई है, और सीपीएम भी इसमें जो है उसने फैसला किया कि वो शामिल नहीं होगी। और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी, ये भी इसमें शामिल नहीं होगी। राष्ट्रीय लोकदल ने भी फैसला किया है, आरजेडी भी इसमें शामिल नहीं होगी। इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, इन दोनों दलों ने भी ऐलान किया है। और साथ ही एमडीएमके, आईएमएल, आईयूएमएल, इन्होंने भी कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके साथ साथ आरएसपी, केरल कांग्रेस मणि, ये भी शामिल नहीं होंगे। और विद्युत थलाई, चिरुथीगल कच्ची, ये भी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और एआईएमआईएम भी शामिल नहीं होगी। हालांकि एआईएमआईएम है जो उसका मुद्दा अलग है, वो राष्ट्रपति की को लेकर के नहीं बल्कि किसी दूसरे मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि स्पीकर को इसका उद्घाटन करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने शामिल नहीं होने का फैसला किया है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहिष्कार करने वाली पार्टियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां ओछी राजनीति कर रही हैं। आइए सुन लेते हैं। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। कांग्रेस दल, कांग्रेस
बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। और आज 3 देशों की यात्रा से वापस आते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इशारों ही इशारों में विपक्ष पर निशाना साधा है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी नए संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन किया है। बीएसपी के सांसद मल्लुक नागर ने एनडीटीवी से कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। हमारे साथ मल्लुक नागर साहब हैं, बीएसपी के सांसद हैं, वरिष्ठ बसपा नेता भी हैं, बिजनौर को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्लुक साहब, लोग ये कहते हैं कि जो बीएसपी पार्टी है वो दलित, पिछड़ों, अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए है, और यहां बात हो रही है द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि देखिए राष्ट्रपति हैं, वो अनुसूचित जाति से आती हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मायावती जी ने समर्थन क्यों दिया, तो विपक्ष लामबंद हो रहा है। विपक्ष के लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। आज 2023 में जब 140 करोड़ लोग हैं और देश को जरूरत है ज्यादा चर्चा, ज्यादा बातचीत, ज्यादा काम की, तो ये तो उसका भी विरोध करते हैं। इनकी बातों को छोड़ दो। जहां तक हमारी बात है, कभी विपक्ष अलग हो गया, विपक्ष की पहले परिभाषा तय करनी पड़ेगी, गिरेबान में झांकना पड़ेगा कौन सही और कौन गलत। इसमें जहां तक बात है, हमेशा हम देश के लिए राजनीति और पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम काम करते हैं हमेशा, और जनहित में और देश के लिए हम काम करते हैं। तो हम इस बात के पक्षधर हैं, बड़ी पार्लियामेंट बननी चाहिए थी, और एक ऐतिहासिक दिन है जब पूरा विश्व लोकतंत्र, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा हमारा देश, और जहां भी आज चारों तरफ डंका बज रहा है पूरे विश्व में, और आज अगर वो देखते हैं कि देश के अंदर, भारत के अंदर एमपी आपस में लड़ रहे हैं, पार्टियां लड़ रही हैं, और जो हमारे देश के सरकार ने, हमारे देश ने पार्लियामेंट बनाई है, पहली बार हम उसमें जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें दोबारा सोचना चाहिए। विपक्ष अगर बराबर मतलब के खिलाफत करेगा, विपक्ष कमजोर हो जाएगा, विपक्ष कमजोर हो गया देश कमजोर हो जाएगा। अगर विपक्ष कमजोर हो गया तो भाजपा के लोग, इस सरकार के लोग अपनी तानाशाही चलाएंगे, मनमानी चलाएंगे। इसलिए उससे बचने के लिए जरूरी है हम विपक्ष को मजबूत होना, और सही बात को सही कहना, गलत को गलत। जब भी चुनाव में हमें वोट मिलेंगे, जब भी हम मजबूत हो पाएंगे। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं रविवार को होने वाले इस उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में, और जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि 2 चरणों में यह उद्घाटन समारोह होगा। पहला चरण रविवार सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक चलेगा। इसमें हवन और पूजा होगी। वैदिक विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपसभापति, तमाम जो इसमें मंत्री, वो भी इसमें उस समय मौजूद रहेंगे। इसके बाद सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा में सेंगोल की स्थापना होगी। सेंगोल क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ये इसकी स्थापना कल रविवार को 8:30 से 9 के बीच में की जाएगी, और इसको भी वैदिक रीति रिवाज के साथ स्पीकर के जो आसन दी उसके पास सेंगोल की स्थापना होगी। इस समय जब ये होगा कार्यक्रम, तमिलनाडु के मठ के 20 स्वामी इस कार्यक्रम के दौरान शामिल होंगे। सुबह इसके बाद फिर 9 से 9:30 तक सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। आपको याद होगा कि जब शिलान्यास किया गया था नए संसद भवन का, तब भी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। और साथ ही इसमें शंकराचार्य के साथ साथ बड़े विद्वान, साधु संत और सभी धर्मों के जो गुरु हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। जो दूसरा चरण है वो दोपहर 12 बजे राष्ट्रगान के साथ शुरू किया जाएगा। इसमें 2 लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जो पूरा निर्माण कार्य हुआ है इसको दिखाते हुए 2 लघु फिल्में हैं, उनकी स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन दोनों का जो संदेश है नए संसद भवन को लेकर उसका पाठ करेंगे। और उसके बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनका संबोधन होगा इस ऐतिहासिक अवसर पर।
इसी ऐतिहासिक अवसर को बताने के लिए एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। करीब दोपहर 2:30 बजे तक इस कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। और नए संसद भवन का जो उद्घाटन कार्यक्रम है, इसके लिए निमंत्रण पत्र भी सभी को भेजा गया है। इसका निमंत्रण पत्र है, उस पर भी एक झलक देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि लोकसभा के महासचिव संसद के नवनिर्मित भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण के अवसर पर आपको रविवार 28 मई को 12 बजे संसद भवन में सादर आमंत्रित करते हैं। ये पूरा इस तरह से इसका इनविटेशन कार्ड बनाया गया है और कार्ड पर सभी अतिथियों से सुबह 11:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया है। तो जो दूसरा चरण है उसके लिए सभी को, गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। जो पहला चरण है उसमें मुख्यतः पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति रहेंगे। तो ये पूरी जानकारी हुई इसके बारे में जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने वाला है उसको लेकर। एक दूसरा बड़ा कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है 30 तारीख से, वो है मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का। और 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 30 मई से 30 जून तक 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है। यह महासंपर्क अभियान 1 महीने तक चलेगा। हर केंद्रीय मंत्री को 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी इसके लिए दी गई है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के महासंपर्क अभियान के लिए मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है। 30 मई से 30 जून तक 1 महीने बीजेपी का महासंपर्क अभियान पूरे देश में चलेगा। हर केंद्रीय मंत्री को 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जम्मू कश्मीर, विदेश मंत्री जयशंकर दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्नाटक, भूपेंद्र यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र, पीयूष गोयल राजस्थान, नरेंद्र सिंह तोमर यूपी, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल, अर्जुन राम मेघवाल पंजाब, वी मुरलीधरन आंध्र प्रदेश और किरेन रिजिजू असम में रहेंगे। हर मंत्री को अपने दायित्व की प्रत्येक लोकसभा सीट पर 2 दिन तक रहने का निर्देश दिया गया है। इस तरह इस 1 महीने में ये मंत्री 8 दिनों तक इन लोकसभा सीटों पर रहेंगे। गौरतलब है कि ये वही 160 लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर है। इन सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी या तो कम अंतर से जीती या फिर दूसरे नंबर पर रही। इनके अलावा पार्टी के महासचिवों और सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये कुल मिलाकर के एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने बनाया है। और हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।